नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी साथियों जागते रहें, जगाते रहें। एक्समैन सेना में नौकरी करते हैं, देश की सेवा करते हैं। सामाजिक सेवा का मौका है रिटायर होने के बाद, और लोगों को जगाएं सामाजिक बुराई के प्रति। आप विरोध करें सामाजिक बुराइयों का, और उन विरोध के चलते आप संगठन को मजबूत कीजिए। और बहुत प्रकार के ये होता है कि समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम होता है, जिसका मैं एक एक करके आपको उदाहरण बताता हूँ लगभग 6 महीने के अंदर की घटनाओं का। बाकी घटनाएं तो कई होते हैं यहाँ पर, कई प्रकार के। यहाँ पर तो देहरादून में एजुकेशन माफिया भी हैं, एजुकेशन की फ़ीस ले लेते हैं, आपको अफसर बना देंगे, ये कर देंगे। सैनिकों के परिवारों का बहुत सारी फ़ीस हमने लौटाई है, कई ज़मीनों पर कब्जे दिलाए हैं। कुछ मुख्य पार्ट आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले धन सिंह फर्त्याल किलमेन टाउन के रहने वाले हैं। इनका भी सबसे पहले एक क्लिप देखिएगा, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स का विरोध किया था और उनको कहा था कि आप आगे मत आओ, ये आपका काम नहीं है। लेकिन किराएदार के साथ छोटा झगड़ा होने के बाद उनके साथ क्या घटना घटी, पूरी परिवार को 14 दिन के लिए अरेस्ट करा दिया, तीनों भाइयों और पिताजी को। एक भाई उनका नेशनल बॉक्सर भी है, जिसने हाल ही में अफगानिस्तान के बॉक्सर को हराया था। तो ये था पहला मामला कि जिसे चाहो गिरफ्तार कर लो और जिसे न चाहो तो लिपापोती करके छोड़ दो। और इसीलिए मैंने पूछा था कि कानून किसके लिए है, क्या गरीब के लिए या सबके लिए बराबर है, या संवैधानिक अधिकार सबके बराबर हैं या नहीं। तो देखिए इस क्लिप पे और अपने कमेंट्स दीजिए, तब अगला क्लिप आपको फिर दिखाएंगे। मतलब मेरे से गलती तो मेरे को मार लेते वो लोग, तो उन्होंने पिताजी को क्यों मारा उसने? हाँ, आपके पिताजी आपके दोनों भाइयों को फर्जी केस में अंदर क्यों डाला? गलती आप कह रहे हैं कि मेरे से गलती थी, हिरासत आपको होनी चाहिए थी। बिल्कुल। सारे परिवार को सजा क्यों दी? पहली बार आप ये कह रहे हो। जी सर, बिल्कुल। दूसरा, आप ये चाहते हैं कि हमारे साथ बेवजह जो मारपीट की उसका पुलिस वालों पर क्या एक्शन होना चाहिए? सर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। सच सामने आएगा। अगर आप पुलिस वाले की पूरी वीडियो निकाल लेंगे तो आपको सीरियल वाइज पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया, फिर हमने क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया, फिर हमने क्या किया। तो तोड़ तोड़ के सब अपना अपना वर्जन दिखा रहे हैं। जो पूरी वीडियो नहीं तो हमने तो अपनी साइड की दिखा दी। जो हम सबको डाउट है कि आपने नशा मुक्ति के लिए कुछ अभियान चलाया था इससे पहली बात तो हम लोग ह्यूमन राइट्स के लिए लगभग 2 साल से काम कर रहे हैं। काफी ह्यूमन राइट्स में काफी लोगों को हमने काफी हेल्प करी है। और इसके अलावा नशा मुक्ति केंद्र जो अभी लेटेस्ट एक नशा मुक्ति केंद्र की बात हुई थी, उसमें भी हमने काफी उन लोगों का सपोर्ट किया था। हम लोग जितना हो सका अपने मतलब तरह से नशे के खिलाफ और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ हम लोग लड़ते हुए आ रहे हैं काफी टाइम से। और इसमें भी पुलिस हमें टाइम टू टाइम बोलती रहती थी कि तुम लोग जो है कि ज्यादा गुंडागर्दी दिखा रहे हो, तुम लोग थोड़ा शांत रहा करो, तुम ज्यादा सामने मत आओ, जो करना है पीछे रखे करो। तो सर हमें समझ में नहीं आ रहा। हमें लगता है कि उत्तराखंड का जो एक आम आदमी है यहाँ पे, जो उत्तराखंड के जो लोकल है, उन्हें यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। मुझे लगता है उन्हें भी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के कहीं चले जाना चाहिए। घुसखोरी ज्यादा हो गई है जी, ऐसा बात ज्यादा हो गई है जी। ऐसा जहाँ जा रहा है तो लोग उस आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं जी। इसलिए तो आप भी हो जाता, हम मेरे को बंद कमरे में जा करके कुंडा लगा के नहीं मारा जाता। अगर मेरे को नहीं मारते तो ये लोग भड़कने नहीं थे। भाई अपने बाप को मार खाते कौन देख सकता है? बिल्कुल सही है। बीच बचाव करने गए, उसका तो वीडियो नहीं बनाया इन लोगों ने जी, कि कमरे में उसको बाप को ले जाकर एक्समैन को, जिसने साला न्यायदार का रैंक का अपॉइंटमेंट पेंशन लेकर के ले रहा है, उसका उन्होंने कोई मान नहीं रखा और बंद कमरे में जाकर पिटाई कर दी। तो उनके बच्चे, ये तो कोई नहीं देखा जाएगा ना, अपने बाप को पिटता हुआ कौन देख सकता है इस तरीके से पूरी। और वो वीडियो है साक्षात, कहाँ पिटा, कहाँ नहीं मारा, कहाँ क्या नहीं किया, सारा कपड़े फाड़ दिए, सब कुछ। इसके बाद अब देखिए नकरौंदा हर्रा वाला केस। मान सिंह साहब के साथ गाड़ी हटाने के चक्कर में झगड़ा किया, पूरी गाड़ी टोली, घर की तोड़ फोड़ भी की, और फिर भी लिपापोती हुई, क्योंकि रसूखदार लोगों के हैं। सुनने में आया है कि उस इलाके के पार्षद के जेठ की शराब की खुद की दुकान है, वहीं से सप्लाई वो विजय सिंह जी करते थे, जिनका नाम उनने लिया था उस टाइम, जो विक्टिम है। और उनके परिवार की हेमलता जी, वो तब नदारत रहे। 2 दिन प्रदर्शन करने के बाद घर पे गए, पुलिस को भेजा गया, जो मिलता उसे उठाओ। एक रिलेटिव लेडीज मिली, सारे गुम रहे कई दिनों तक। फिर दोबारा हंगामा करने दूसरे दिन गौरव सेनानी वहाँ पहुँची, तो उनने कहा कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनको लाल तप्पड़ में अरेस्ट हैं। उसके बाद 1 महीना हो गया, कार्रवाई हो जाएगी, समझौता हो जाएगा। न तो उनने गाड़ी के कोई पेनाल्टी 10,000 रुपया उस गाड़ी को ठीक करने में लगे, पूरे शीशे में वगैरह में गमले गुमले बनाने में, ना ही उनके परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक भरपाई हुई,
ना ही न्याय मिला, साथ ही गौरव सेनानी के प्रदर्शन को भी लिपापोती करके हम सबको बेवकूफ़ बनाया गया। ये हमें ध्यान देना है भविष्य में और भी उग्र होकर और बड़े स्तर पर, ठीक है, इंस्पेक्टर लेवल पर, थाना लेवल, सर्किल इंस्पेक्टर लेवल पर नहीं होता तो अगली बार सीधे मुख्यमंत्री आवास से ही फैसला हो। क्योंकि आप देखिए इस दूसरे मामले की क्लिप और खुद अंदाज लगाइए और कमेंट्स करिए कि क्या सबके लिए कानून बराबर है या जिसका बचाव करते हैं उसे बचा लिया जाता है। तो देखिए इस क्लिप में। इन्होंने बीच रोड में 9 बजे 8:30 बजे करीबन वो गाड़ी खड़ी कर रखी थी। मेरा लड़का आया, हॉर्न मारा और उसने दाहिने बाएं से पता किया, सभी लोगों ने बोला हमारी नहीं है ये गाड़ी। फिर उसके बाद उसने कहा यार काफ़ी टाइम हॉर्न मारते रहा, फिर बंद करके, नज़दीक घर था, उसने दरवाज़ा बंद करके वो घर को आने लग गया। फिर तब तक 2 लेडीज़ और एक लड़का उस घर से निकले जिन्होंने हमारे साथ मारपीट की। और वहाँ से निकल करके जो लड़का रुक गया, बोला भाई साहब आपकी गाड़ी है ये? बोला हाँ। और वो जैसे गाड़ी के पास है, उसने बोला होगा कि वो हर लोग बोलते हैं आप भी होते, आप भी बोलते, मैं होता, मैं भी बोलता यार ये इतनी बड़ी रोड साइड में जगह है, यहाँ साइड पार्किंग करो। बीच रोड में आपने ये रोड आने जाने के लिए है ना कि बीच में खड़ा करने के लिए है। काफ़ी टाइम से वो गाड़ी खड़ी थी, मैं देख रहा था, मेरा घर न। और बाद में हम अंदर चले गए थे, मेरा वो लड़के ने हॉर्न दिया तो मेरे पोता बाहर आया, उसने बोला मेरे पापा की गाड़ी आ गई। और मैं अंदर ही टीवी देख रहा था, क्रिकेट मैच देख रहा था। तो उसकी नाती आया अंदर, बोला पापा के साथ लड़ाई होगी, पापा के साथ लड़ाई होगी। मैं बाहर गया तो तब तो वो बोला था तेरी बाप की रोड है, तेरी बाप की ये है, सो है करके जो है उनकी बहसबाजी चल रही थी। बदतमीजी पे उतर गए वो, मतलब पिए खाए में थे और बदतमीजी में उतर गए। वो पहले भी ऐसा करते थे वहाँ पर? इससे पहले तो मैंने देखा नहीं सर, लेकिन मोहल्ले में बहुत जगह उन्होंने ये काम किए हैं। तो जो खिलाफ कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई? आवाज नहीं उठाई या छोड़ दिए साहब, है उनके बहुत केसेस दर्ज हैं यहाँ पे इसिहारा वाला चौकी में। जब यहाँ पर इन बस्तियों को हटाने की बात की जाती है तो यहाँ पर सरकार अध्यादेश लेकर आती है हाई कोर्ट जाकर। तो अध्यादेश लाने का नतीजा यह है कि आपके राज्य के, आपके लोगों के घर में घुसकर ये लोग फिर जाके आपके स्वाभिमान को चीरेंगे। आपके गढ़वाल का जो स्वाभिमान है, जो गढ़वाली है, वो गढ़वाल का स्वाभिमान है, पहाड़ का स्वाभिमान है, उस पहाड़ को ये चीर रहे हैं। तो जब इंसान को अवैध काम करने का मौका मिलता तो उसके हौसले बुलंद होते हैं। ये पूरी अपराध की फैक्ट्री वहाँ से आई घर पर हमला करने के लिए, और वो पूरा शराब, शवाब, कबाब, जितने धंधे होते हैं सारे वहाँ होते हैं। और उन लोगों का संरक्षण पुलिस के संरक्षण के बगैर नहीं कर सकते हैं। उनका हफ्ता पूरा थाने को जाता है और वो इनके पहचान के पक्के लोग हैं। रात को भी उनको बिठा के लाए, रातों रात सेटिंग हुई, रातों रात उनको भगा दिया गया। और किसी ने ये तक नहीं पूछा कि आपको वार्निंग पर छोड़ा जाता है, यदि दूसरा पक्ष कल सुबह थाने में आए तो आप आधार कार्ड देके जाओ, अपना फ़ोन नंबर देके जाओ, बुलाए जाने पर आप पुलिस थाने में रिपोर्ट करना। क्या कम से कम कैद नहीं भी की, आपको संगीन धारा नहीं भी लगी, तो क्या इतना नहीं होना चाहिए था? जब हमने पुलिस के एफआईआर जानने की कोशिश की तो उसमें लिखा गया 2 पक्षों की सामान्य मारपीट, जबकि केस ये नहीं था। केस ये था कि किसी एक घर पर गैंगस्टर वार करके 20 से अधिक लोगों ने हमला किया। और मैंने घर का भी वीडियो फिल्मा रखा है, उस बस्ती का भी, उनके अवैध दुकानों का भी। और जानलेवा हमला के तहत उन पर कार्रवाई की जाती है और उनको रातों रात अरेस्ट करना चाहिए था ताकि ये अपराध ना कर सकें, इन पर सख्ती से कार्रवाई हो। ऐसा नहीं हुआ, मिली जुली भगत से उनको अब तक फरार कर रखा है। मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और अपने विजय पथ पर भी मैं इसे डालूंगा। मेरा एक सवाल पूरे देश, पूरे भारत सरकार से, धामी जी से, पूरे सरकार से, क्या इस देश में संविधान जिंदा है? यदि है तो जिसका इस प्रकार से सपोर्ट करने वाले न हों तो क्या उनके एफआईआर लिखी जाएगी? वो मार खाता रहेगा? उसके लिए कोई कानून नहीं है। जब हम दबाव बना रहे हैं तब आप कह रहे हैं ये क्लरिकल मिस्टेक है, इसे हम सुधार देते हैं, एफआईआर को आपके कहने के मुताबिक अब लिखते हैं। ये कौन सा तरीका है? यदि हम नहीं आते तो यहाँ पर गौरव सेनानी, तो आपने सामान्य रफा दवा करके केस को वहीं खत्म कर दिया था। तीसरा मामला, हवलदार नरेंद्र सिंह जी अभी डीएससी में है। उनके पुत्र का नाम है नरेंद्र असवाल, उनका नाम, और बेटा का नाम है मयंक अग्रवाल। 10:30 बजे रात इनकी गाड़ी खराब हुई। गाड़ी में मदद करने के नाम पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है आशीष राघर। वो पिस्टल तान कर उसके माथे पे लगाता है और पूरा सामान लूट लेता है। उनके साथ जो साथी थे वो भी डर जाते हैं। उनके पास 2 खुकरी और अन्य ये कट्टे मट्टे इस तरह का सामान जो गुंडों के पास होता वो था। उसके हाथों की उंगलियां तोड़ दी गई, दोनों हाथ जख्म है, पट्टी सहित आप देखिए। और
वो जब नज़दीक थाने गए, उस थाने का नाम है नज़दीक बाईपास चौकी, उनने मना कर दिया, कहिए आप नेहरू कॉलोनी के हैं, नेहरू कॉलोनी में केस दर्ज करो। नेहरू कॉलोनी ने भी 2 दिन तक केस दर्ज नहीं किया। 8 तारीख की रात को मार खा ली, हाथ पांव टूट गए। 2 दिन वेट के बाद 11 तारीख को गौरव सेनानी को जब पता चला, जब दबाव डाला और उन उच्चाधिकारियों ने कहा कि 1 महीने के अंदर वो गिरफ्तार कर ले जाएंगे, लेकिन अभी तक वो फरार हैं, गिरफ्तार नहीं हुए, क्योंकि 8 से 11 तारीख तक 3 दिन पूरा भागने का मौका दिया। आप किसे बचा रहे हैं, आप किसके साथ हैं? क्या सभी एक ही खेती के हैं या भाई भाई हैं? ये आप अनुमान लगाइए, ये जनता पर छोड़ते हैं और आप भी समझदार हैं, खुद ब खुद अनुमान लगाइए। तो इसके बाद का जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस केस के बाद अगले क्लिप में नेहरू कॉलोनी का लेटेस्ट, नेहरू कॉलोनी नहीं सॉरी, आप नकरौंदा का लेटेस्ट केस, लेकिन उसी थाने से संबंध, हरावाला थाने से संबंध, जो कि मैंने डाला कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर कानून पद, कद और रसूख के आधार पर बांटा जाता है, जिसे आप लोगों ने खूब लाइक किया। वो कल की ही बात है। आज फिर एसएसपी दफ्तर में सभी गए हम लोग, और थापा साहब के साथ भी गए, थापा जी भी वहाँ पे आए, और एसएसपी साहब ने जो आश्वासन दिया और केस को सॉल्व करने की जो बात कही, उसे आप अंतिम इस वीडियो क्लिप में देखिए और अंत में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। जगह सेम जगह है, लेकिन समय 1 दिन बाद का है। पहले यहाँ पर पीड़ित हमारे रविंद्र थापा जी आए थे और आज वो यहाँ पे न्याय के लिए आए हैं। और आज बड़े अधिकारी, कल हम लोग सिटी सीओ साहब से मिले थे, कप्तान साहब से। आज एसएसपी महोदय, नाम क्या है एसएसपी महोदय का? अजय सिंह जी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक जिसको फौज में कहते हैं। वहाँ पर की फ़ोटो भेज दूंगा, वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। तो उनने क्या आश्वासन दिया, क्या भरोसा दिया और अग्रिम क्या कार्रवाई होगी, तो रविंद्र थापा जी से मिलते हैं। जी, साहब ने मुझे अभी आश्वासन दिया कि आप वहाँ पे जो ये स्टे था, वो स्टे अभी वहीं पे लिंटर जहाँ पे है वहीं रुका रहेगा, उसमें वो कोई काम नहीं करेंगे। और अगर आपको कभी आवश्यकता पड़ती है, कुछ ऐसा होता है, तो आप सीधे मेरे पुलिस में, मतलब चौकी में मैं आपको सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उन्हें जांच और फॉर्जरी, क्योंकि 1100 से ही है, 1101 और 2 नहीं 1911 और 12 मेरी 12 इनकी ज़मीन है, लेकिन 1901 और 2 वाले उस पे कब्जा कर रहे हैं। वाले कब्जे कर रहे हैं। इसका मतलब कि बेचने के बाद भी खाली समझ के कहीं पर भी लैंड को कब्जा दो, ऐसी आदतें भूमाफियाओं की होती। क्योंकि पुलिस डायरेक्ट किसी पर पता नहीं होता कौन सी ज़मीन कहाँ है, सीधे सीधे किसी का काम रोक देना या बुलडोजर लेके चले जाना, ऐसा नहीं होता, वो अदालत के आदेश के बाद होता है। इसलिए खुद भी हमें मजबूत बनने की ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है। तो मारपीट के केस में भी एफआईआर की बात की। जी साहब, उन्होंने बोला कि इसमें हम ऑलरेडी जांच कर रहे हैं और जैसे जो दोषी क्लियर उसको जांच के बाद में हम उस पर कार्रवाई करेंगे। थाना हर्रावाला नकरौंदा क्षेत्र में थाने में रिपोर्ट करना। तो मैम, क्या थाने में आप लोग गए थे? जी सर, कल गए थे हम थाने में। क्या बोला उन्होंने? थाने वालों ने बोला कि क्या बोलते हैं, अब हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब लेकिन मारपीट का जो फौजदारी एक्ट है, उसका वो केस दायर हो गया है। वो अभी तक तो चौकी में से हमें कोई इंटीमेशन नहीं आया, मगर कल हमने एप्लीकेशन दी थी और उसके बाद में अभी तक तो कोई हमें इंटीमेशन नहीं मिला है। जी, एक ऐसी ही उसी थाने का जिस टाइम गौरव सेनानियों ने बहुत बड़ा हंगामा वहाँ पर किया था। 2 दिन लगातार हंगामा करने के बाद उन लोगों को उन्होंने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। मामला यह था कि मारपीट उनने की, गाड़ी का मैं आपको दिखा दूंगा, कांच टूटा हुआ, घर पर हमला किया। उल्टा कल सुबह जब पुलिस वहाँ हमारे दबाव के बाद उनको कैद करने गई तो एक महिला मिली, वो भी उनकी रिश्तेदार थी। वो लोग सारे भाग गए थे। और आज कुछ दिनों बाद, काफ़ी दिन हो गए, अखबार का एक टुकड़ा 1 महीना लगा के दूंगा, तो जो हेमलता ही है, हेमलता ने 10 लोगों पर उल्टा, जबकि मारपीट उनने की, गाड़ी उनने तोड़ी। हम लोग मारपीट करते तो थाने में क्यों जाते न्याय के लिए? वो लोग वहाँ भी नहीं आए, 2 दिन तक भागे रहे और आज बोल रहे हैं कि हमने मार खाई और 10 लोगों ने हमको पीटा। तो क्या कहना चाहते साहब मान सिंह साहब? तो ये तो मैं यही कहूँगा साहब, ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो लोग सच्चाई पर लड़ रहे हैं उनकी तो कोई सुनवाई नहीं है, और जो उल्टा केस अभी मेरे ऊपर ठोका जा रहा है कि मेरे घर में आए, मुझे मारा, मेरे जवाई को मारा, ये कहाँ से साबित कर दिया सरकार ने, उन्होंने कि जो है हमारे घर पर आए? ये जो है इसको सत्यापन करें, और वो भी मेरे इलाके के होने चाहिए।
अगर कि ये भी इन्होंने ऐसा बोला है। पहले तो वहाँ पर उस टाइम तो कोई आदमी नहीं था जब तक मारपीट हो रही थी, उनकी परिवार और उनके लोग, और मैं ही अकेला था, मेरा लड़का अकेला था। आज 1 महीने के बाद, पिछले सितंबर 10 तारीख की बात थी वो, आज इनको 1-1.5 महीने के बाद कैसे याद आया कि जो है हमने इनके ऊपर, इसका मतलब इनके ऊपर किसी का हाथ है। जी, कहने का मतलब ठीक है कि किसी राजनीतिक रसूख से, किसी बड़े दल से मिली सांठ-गांठ से आपके साथ दबाव बनाने के लिए और इन सब गौरव सेनानियों को बदनाम करने के लिए कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये अप्रत्यक्ष संदेश, ये हमारे चैलेंज है, ये हमारे लिए एक बैटल ग्राउंड है। हम लोग दोबारा नकरोंदा में एक भव्य रैली निकालेंगे और इस केस की सच्चाई की जांच करेंगे। यदि हमने मारपीट, हमने कोई कानून हाथ में नहीं लिया, लेकिन एक विंडो आप दे रहे हैं कि अब हम लोग उग्र होकर आंदोलन करें, ये शासन प्रशासन की गलती मानी जाएगी। गौरव सेनानी इनके लिए जवाबदार नहीं रहेंगे। तो ये सचिव हैं हमारे, योजना कुछ बनाएंगे सर? सर देखिए, जो ये मामला कल का है, कल हम शिव साहब के पास आए थे और कल ही हमने ये फैसला किया था कि आज हम 100 से ऊपर की नफरी देहरादून में जो उत्तराखंड के डीजीपी साहब हैं उनके पास जाएंगे। तो पूरा हड़कंप मच गया और इंटेलिजेंस से जगह जगह से रात भर फ़ोन आए, और तो फिर एसएसपी साहब ने संज्ञान लेके आज हमको वहाँ न जाने के बजाय यहाँ बुलाया। और अभी हमारी जो यहाँ पे पूरी टीम आई है, एसएसपी साहब ने पूरा हमें समय दिया और जो थापा जी का जो केस था इस पे संज्ञान लिया और तुरंत जो सर वो ठीक है, कार्रवाई होगी तब होगी जब ऊपर बात गई। अपने लेवल पर एक इंस्पेक्टर वर्दी पहनता, क्या केवल थाने में आने की तनख्वाह लेता, हाजिरी लगाने की? क्या वह शासन प्रशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नहीं है? उपाध्यक्ष साहब, जिम्मेदार तो हर एक जो पुलिस की जो भी उनकी हैं, उनको सब ज़िम्मेदारी उनकी है, लेकिन उनके भी हाथ बंधे हैं। ये हम मानते हैं कि कहाँ से बंधे, इसका हमें खुद पता करना पड़ेगा। जैसे फिल्मों में देखते हैं, ऊंचे रसूख से जब हाथ बंधे होते हैं तो पुलिस खाली फॉर्मेलिटी कर पाती है और जांच नहीं कर पाती है। और यही हम सामाजिक संगठनों से भी आह्वान करते हैं, हर एक गरीब वर्ग से आह्वान करते हैं, हर एक पीड़ित वर्ग से आह्वान करते हैं, हर एक सैनिकों से आह्वान करते हैं कि केवल अपने पे पेंशन ORP ही नहीं, उत्तराखंड की धरती पर सामाजिक बुराइयाँ और उत्तराखंड की उन्नति के लिए, जागरूकता के लिए जो संभव हो सकता है वो करें, ताकि शेष देश के लोग भी इस मातृभूमि से सीखें कि यहाँ के सैनिकों ने यहाँ के समाज के उत्थान के लिए किस प्रकार से काम कर रहे हैं, सामाजिक बुराइयों के लिए काम कर रहे हैं, ताकि देश में, केवल प्रदेश में नहीं, देश में भी एक सुशासन व्यवस्था हो। जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये किसी राजनीति से संबंध नहीं है, व्यक्ति की बात करूंगा। जैसे आप कहते हैं योगी बुलडोजर बाबा, अब तक ऐसा होता शायद वो बिल्डिंग अब तक गिर चुकी होती। तो ये यहाँ पर भी होना चाहिए। और आप लोगों ने देखा तो कल जो आपने देखा कि शिकायत थी, आज उस पर कार्रवाई करने का पूरा भरोसा दिया है और पूरी कार्रवाई एसएसपी साहब ने खुद संज्ञान लिया और अपने अंडर कस्टडी केस लिया है। और अब भरोसा है कि इन्हें न्याय मिल जाएगा। यदि वो बिल्डिंग दोबारा बनाते हैं तो उस बिल्डिंग पर, यूट्यूब चैनल पर बोल रहा हूँ, नाम क्या है उनका? हेमंत चंदोला। हेमंत चंदोला और परवीन पुरोहित को मैं यहाँ पर चैलेंज देता हूँ, आप बिल्डिंग बनाइए, वो गौरव सेनानी का ऑफिस कहलाएगा। याद रख लेना, आप हमारे लिए बना रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।